हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो और बढ़िया ही रहना। तो स्कॉटमी की तरफ से आ चुका है एक और नया वीडियो जहां पे हम लोग बेसिक मैथ्स का पार्ट नंबर 9 करने वाले हैं। ऑलरेडी इससे पहले पार्ट नंबर 8 तक आ चुका है। वहां पे मैंने कुछ होमवर्क दिया था जो अभी तक मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं मिला है। ठीक है, तो जो ये वीडियो आज पहली बार देख रहा है उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वीडियो देखने से पहले प्रीवियस वीडियो को भी अच्छे से देख लो वहां पे, क्योंकि एक सीरीज चलते आ रहा है और हर वीडियो के साथ दूसरा वीडियो रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं, बट उससे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे कि हम लोग ने उससे पहले वाला क्लास में क्या सीखा है। ठीक है, सबसे पहला चीज हम लोग ने वहां पे सीखा था कि जब भी कोई फ्रैक्शनल नंबर आता है उसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है, कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये चीज हम लोग ने देखा है। उसके बाद कुछ और 2-3 टर्म्स सीखे थे। कौन सा टर्म था हम लोग का? एक था हम लोग का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। मतलब जो तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यही होता है कि अगर एक डिनोमिनेटर है एक न्यूमरेटर है तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा? जो डिनोमिनेटर में रहेगा वही तुम्हारा न्यूमरेटर में आ जाएगा। वही चीज सीखे थे। उसके बाद हम लोग ने देखा था एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है अगर मेरे पास ए है, ए का एडिटिव इनवर्स विल बी -a। अगर मेरे पास 2 है, 2 का एडिटिव इनवर्स विल बी -2। अगर मेरे पास -10 है तो -10 का एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? सिर्फ 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज देखा। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि फ्रैक्शनल नंबर का डिवीजन कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है फ्रैक्शनल नंबर का डिवीजन? जैसे मान लो मेरे पास एक फ्रैक्शन है। ठीक है, एक काम करता हूं मैं यहां पे बोर्ड में ही करा देता हूं तो तुम्हारे लिए आसान रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो एक नंबर दे दिया गया 2/3 डिवाइडेड बाय कितना होगा? डिवाइडेड बाय मान लेता हूं 5/4। ठीक है, अब इसको डिवाइड कैसे करोगे? मैंने तुम लोग को ये चीज बता के दिया था कि जब भी डिवाइड आ जाता है बीच में हम लोग को क्या करना पड़ता है? डिवाइड हम लोग डायरेक्टली कर नहीं पाएंगे। हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये जो सिंबल है डिवीजन का उसको हटाना पड़ेगा। तो मेरे पास नंबर क्या है? 2/3 है। डिवाइड को हटा के मैं क्या कर देता हूं? मल्टीप्लाई पुट कर देता हूं। ठीक है, जब अगर मैंने यहां पे मल्टीप्लाई पुट किया है दैट मींस मुझे कुछ ना कुछ चीज कंप्रोमाइज करना पड़ेगा यहां पे। तो यहां पे मैं क्या चीज कंप्रोमाइज करूंगा? सिंपल सी बात है, डिवाइड को हटा के मैंने अगर मल्टीप्लाई लाया तो कंप्रोमाइज क्या हो जाएगा? जो यहां पे 4 है ये यहां पे आ जाएगा और ऊपर का 5 है यहां पे नीचे आ जाएगा। सिंपल सा बात। अब तो तुमको मल्टीप्लिकेशन पता ही है कैसे होना है। 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 और 5 3 कितना हो जाएगा? 15। तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा? 8/15। तो ये सब चीज हम लोग ने उस क्लास में पढ़ा था। ठीक है, और अगर तुमको लगता है कि तुमको प्रैक्टिस के लिए और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए अलोंग विद द आंसर तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर हम लोग को पीडीएफ चाहिए ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, अगर तुम लोग बताओगे तभी जाके मैं यहाँ पे अपलोड करके दे दूंगा। यही वीडियो का कमेंट सेक्शन में बता देना और यही वीडियो में मैं अपलोड करके दे दूंगा। ठीक है, ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस भी अच्छा रहे और तुम्हारा स्पीड भी बढ़ जाए यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अगर ये चीज समझ में आ गया, आज हम लोग एक ऐसा चैप्टर करने वाले हैं जो बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। बच्चे को लगता है कि ये मैथ्स जो टफ होता है ये बस यही टॉपिक के कारण होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में मैं ट्राई करूंगा ये टॉपिक को बहुत ज्यादा आसान करने के लिए। ठीक है, और वो टॉपिक क्या रहेगा? वो टॉपिक रहेगा हम लोग का अलजेब्रा। अभी आधा बच्चे तो क्लास ऐसा ही छोड़ के चले गए अलजेब्रा का नाम सुनते ही, क्योंकि नाम में ही जबड़ा है दैट मींस बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ना मेरे भाई, अलजेब्रा इतना बड़ा जबड़ा नहीं है। भले ही नाम में उसको जबड़ा होता हो लेकिन इतना बड़ा नहीं हो रहा है वो चीज। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर नहीं है। तो जबकि इसका नाम ही है बेसिक मैथ्स का क्लास, तो इसीलिए हम लोग पूरा बेस से करके जाएंगे जो हम लोग का क्लास 6-7 में पढ़ाया जाता था। ठीक है, अब अलजेब्रा का मतलब होता क्या है? अलजेब्रा का मतलब होता है ऐसा एक इक्वेशन या फिर ऐसा एक टर्म जहां पे तुम्हारा अल्फाबेट भी यूज हो रहा है। तो तुम्हारा जो ABCD वाला अल्फाबेट है वो भी यूज हो रहा है और न्यूमेरिकल वैल्यूज भी यूज हो रहा है, दैट इज 1 2 3 4 ये भी यूज हो रहा है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके बनता है मेरा क्या? अलजेब्रा। अब वहां पे कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होता है जो टेक्निकली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, टेक्निकली हम लोग यूज करते हैं या फिर हम लोग को कभी कभार प्रॉब्लम भी होता है उससे। तो वो टर्म्स को अगर तुम अच्छे से जान पाओगे ना तो ये प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो टर्म्स क्या क्या है मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है तुम्हारा वेरिएबल, उसके बाद आ जाता है तुम्हारा कोफिशिएंट। ठीक है, तो उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाता है? कोफिशिएंट। मतलब क्या होता है यहाँ पे? अब तुम लोग बोलोगे कि सर नाम तो बहुत भारी भरकम सा है, अब उसको समझा के देंगे तो अच्छा रहेगा। तो हाँ मेरे भाई, मैं यहाँ पे आया हूं तुम लोग को समझाने के लिए, तो समझा के ही जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, एक सिंपल सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेता हूं। मान लेता हूं मैं यहाँ पे लिख देता हूं 3x + 4y + 6। ठीक है, ये हो गया।
अब तुम लोग बोलोगे कि सर आपने तो यहां पे लिख दिया, लेकिन ये जो आपने ऊपर टर्म लिखा था कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो सिंपल सा बात है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो मैंने एक नंबर ले लिया, जैसे मान लो 11, मैंने एक नंबर ले लिया, कितना? 11। ठीक है, अब वो 11 मेरे लिए भी 11 है, ठीक है, तुम्हारे लिए भी 11 रहेगा, ठीक है, मेरा एडिटर जो बैठा है सामने उसके लिए भी वो 11 रहेगा, मेरा जो दोस्त बैठा है पीछे कैमरा लेके उसके लिए भी वो 11 ही रहेगा। अगर मैं यही 11 को चाइना में लेके जाऊं तो चाइना वालों के लिए भी क्या रहेगा? 11 ही रहेगा। 11 तो 12 नहीं बन जाएगा, 13 नहीं बन जाएगा। पाकिस्तान में लेके जाऊंगा, भले वो गवार देश है, लेकिन उनके लिए भी तो ये 11 ही रहने वाला है ना। तो 11 क्या होता है? दुनिया का हर जगह लेके चले जाओ, जुपिटर लेके चले जाओ, मार्स लेके चले जाओ, कहीं पे भी लेके चले जाओ, 11 का मतलब 11 ही रहने वाला है, वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, दैट मीन्स मैं कह सकता हूं वो 11 क्या हो जाएगा? वो 11 तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, दुनिया में हर जगह उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? दुनिया में हर जगह उसका वैल्यू 11 ही रहने वाला है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? चलो नेक्स्ट, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल नाम से तुमको समझ में आ रहा है, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होते रहना। ठीक है, मान लेता हूं मैं एक वैल्यू ले लेता हूं ए, ठीक है, मान लेता हूं एक वैल्यू ले लेता हूं ए। ठीक है, अब मेरे को मर्जी हुआ मैं ए को क्या मान लेता हूं? ए को मैं 1 मान लेता हूं। ठीक है, समझ में आ गया? पीछे जो मेरा दोस्त बैठा हुआ है, ठीक है, उसके लिए ए का वैल्यू 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए का कोई फिक्स वैल्यू दिया नहीं गया। ठीक है, जिसका जो मन में है वो ए का वैल्यू ले सकता है। यहां पे मेरे लिए 1 था, उसके लिए 8 था, मान लो तुम्हारे लिए 10 हो जाएगा। चाइना वाला बहुत नेगेटिव आदमी है तो उनके लिए मान लेता हूं ए इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान वाले और ज्यादा नेगेटिव आदमी है तो मान लेता हूं उनका वैल्यू क्या हो जाएगा? वो बोलते हैं ए का वैल्यू -98 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ए का वैल्यू हर जगह जाके चेंज होते जा रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंट्री, अकॉर्डिंग टू द कुछ भी मान लो, यहां पे कुछ भी, अकॉर्डिंग टू हर चीज क्या होता जाता है? चेंज होते जाता है। बात समझ में आ रहा है? यहां पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? दैट मींस हर केस में ए का वैल्यू चेंज होते जा रहा है। ठीक है, और जो चीज बार बार चेंज होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट हर जगह सेम रहता है। दैट इज हम लोग का जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में जितना सारा नंबर्स है सब के सब तुम्हारा कांस्टेंट है। भले ही वो तुम्हारा -1 क्यों ना हो जाए, भले ही वो तुम्हारा +1 क्यों ना हो जाए, भले 100 क्यों ना हो जाए, 200 क्यों ना हो जाए, सब के सब कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि उसका जो वैल्यू है पूरा वर्ल्ड में सेम ही है। बात समझ में आ रहा है? तो कांस्टेंट का वैल्यू मतलब, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो चीज हमेशा से सेम रहता है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, वो हमेशा चेंज होते रहता है। मेरे लिए कुछ और, उसके लिए कुछ और, बाकी वाले के लिए कुछ और, किसी और कंट्री के लिए कुछ और, तो ऐसे क्या होता रहता है? वो चेंज होते रहता है। ठीक है, अभी तुम लोग को शायद ये बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, बस अभी के लिए इतना समझ के रखो, कांस्टेंट मतलब फिक्स, वेरिएबल मतलब चेंज होते रहना। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो अब लास्ट वाला जो टर्म लिखा है यहां पे मैंने, जिसको मैंने बोला कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तुमने नाम सुना है ना, कुछ कुछ वर्ड्स होता है इंग्लिश में, कोवर्कर सुना है ना, कोवर्कर बोले कलीग कहा जाता है। तो क्या होता है कोवर्कर का मतलब? क्या होता है कोवर्कर? मतलब साथ में काम करने वाला। कोवर्कर मतलब क्या होता है? साथ में काम करने वाला। ठीक है, को टीचर, को टीचर का मतलब क्या होता है? मेरे साथ काम करने वाला कोई टीचर। कोवर्कर, को टीचर, तो ये सब क्या होता है? को मतलब साथ में रहने वाला। ठीक है, एक और वर्ड में तुम बोल सकते हो, जो को यहां पे लिखा गया है CO, ठीक है, को जो यहां पे लिखा गया इसका मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब ही होता है तुम्हारा फ्रेंड। इसका मतलब क्या हो जाता है? फ्रेंड हो जाता है। तो कोफिशिएंट जब भी दिखे तुमको, दिमाग में एक चीज आ जाना चाहिए, कोफिशिएंट का मतलब फ्रेंड या फिर उसके साथ में रहने वाला। ठीक है, को का मतलब क्या? साथ में रहने वाला या फिर उसका फ्रेंड। बात समझ में आ रहा है? बस इंडिविजुअली इनका डेफिनेशन तुम्हारा दिमाग में रहना चाहिए, उसके बाद मैं समझाते जाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते। क्या था? कांस्टेंट का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हो नंबर, वो सबको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये थ्रू आउट द वर्ल्ड उसका वैल्यू सेम रहने वाला है। ठीक है, अगर मैं वेरिएबल का बात करूं तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो हर समय चेंज होते रहता है। मान लो ए ले लेता हूं, एक्स ले लेता हूं, वाई ले लेता हूं, जेड ले लेता हूं, कुछ भी ले लेता हूं, तो उसका वैल्यू चेंज होते ही रहेगा। बात समझ में आ गया? वो हो गया तुम्हारा वेरिएबल। एंड कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट का मतलब होता है जो
फ्रेंड होता है उसका। फ्रेंड मतलब अभी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, बस इतना दिमाग में रखो, कोफिशिएंट का मतलब होता है फ्रेंड। अभी कैसे यूज हो रहा है मैं ये इक्वेशन के थ्रू तुमको समझा देता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जितना सारा वेरिएबल यूज होता है, जितना सारा वेरिएबल यूज होता है वो क्या होता है तुम्हारा अल्फाबेट्स। जितना सारा अल्फाबेट यूज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। जितना सारा न्यूमेरिकल वैल्यू यूज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब तुम लोग का दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि सर यहां पे दैट मींस ये जो यहां पे 3 लिखा है आपने, तो ये 3 आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ये 4 भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ये 6 भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। यही सोच रहे हो ना। तो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम्हारा गलती यहां पे है नहीं, क्योंकि ये क्लास 6 का कांसेप्ट है। अगर तुम क्लास 6 में रहते हैं तो बोला जाता हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुमको प्रिपेयर करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर तुमको प्रिपेयर करना है तो ये वाला अगर कंसेप्ट लेके चलोगे तुम गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आता है हमारा सबसे हैवी सा कंसेप्ट, दैट इज इक्वेशन से कैसे डिटरमाइन करें कि कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है और कौन सा कोफिशिएंट है, ठीक है। सबसे पहले चीज हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट क्या है। तो हमेशा याद रखना, जो वैल्यू सिंगल होकर बैठा हुआ है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू सिंगल होकर बैठा हुआ है वही तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मैं यहां पे 3 का बात करूं, 3 सिंगल होकर नहीं बैठा है, उसके साथ x बैठा हुआ है। अगर मैं 4 का बात करूं, 4 सिंगल होकर नहीं बैठा है, उसके साथ y बैठा हुआ है। अगर मैं 6 का बात करूं, 6 के साथ कोई बैठा है, तुम लोग बोलोगे नहीं सर 6 के साथ कोई नहीं बैठा है, तो 6 के साथ जब कोई बैठा नहीं हुआ दैट मींस यही तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा, यही तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू अकेला बैठा रहता है उसी को ही कांस्टेंट कहा जाता है। अब तुम लोग बोलोगे कि सर अभी आपने एक सेंटेंस पहले बोला था जितना सारा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन आप यहां पे मना कर रहे हैं कि ये दोनों कांस्टेंट नहीं है। तो भाई मेरे ये दोनों कांस्टेंट तो है, लेकिन ये दोनों चेंज होते रहेगा। जैसे मान लो यहां पे मैंने 3x लिखा, ठीक है। 3 तो हमेशा पाकिस्तान में लेके चला जाओ 3 का वैल्यू तो 3 रहने वाला है ना, चाइना में लेके जाओ 3 का वैल्यू तो 3 रहने वाला है, कांस्टेंट तो है वो। लेकिन अगर मैं इसका ओवरऑल वैल्यू को देखने जाऊं, अगर मान लो पाकिस्तान गया और पाकिस्तान बोलते कि नहीं x का वैल्यू 2 होना चाहिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, x इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं मान लेता हूं बांग्लादेश चला जाता हूं, ठीक है। बांग्लादेश वाले बोलते नहीं भाई 3 तो कांस्टेंट है तो रहने देता हूं, x का वैल्यू को मैं यहां पे 10 मान लेता हूं, तो उन लोग x का वैल्यू को 10 मान लेते हैं, जिसके कारण यहां पे कितना आ जाएगा 30। जापान वाले बोलते कि नहीं भाई मेरे को इसको 11 मानना है, तो 11 लिख देते, कितना आ जाएगा 33। अब तुमको यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि हर कंट्री में जाने के बाद इसका वैल्यू बार बार चेंज होते जा रहा है, और जो चीज बार बार चेंज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। दैट मींस ये चीज तुम्हारा कंबाइन होके वेरिएबल है, लेकिन इंडिविजुअली देखोगे तो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। लेकिन मुझे इंडिविजुअली नहीं देखना है, मुझे क्या देखना है, उसका कंबाइन वैल्यू कितना आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो इसके लिए तुम इसको वेरिएबल बोल सकते हो, लेकिन कंप्लीट वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहां पे एक और कंसेप्ट आने वाला है। मैं बता रहा हूं क्या कंसेप्ट, ठीक है। अब देखो हमने देखा कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट हम लोग का 6 होता है, ठीक है। अगर तुमको यहां पे बोले कि वेरिएबल कौन सा है, तुम लोग बोलोगे कि सर x वेरिएबल है, y वेरिएबल है। वेरी गुड, x एंड y आर वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल में ज्यादा स्ट्रेस होता नहीं है, यहां पे जो यहां पे अल्फाबेट जो होता है वही तुम्हारा वेरिएबल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब आता है केस ऑफ कोफिशिएंट। अब तुम्हारा कौन सा केस आएगा, अब तुम्हारा केस आएगा कोफिशिएंट का आएगा, ठीक है। व्हाट डज दिस कोफिशिएंट मींस, तो तुम लोग को मैंने ऑलरेडी बताया था कोफिशिएंट का मतलब होता है क्या, कोफिशिएंट का मतलब होता है फ्रेंड, ठीक है। सिंपल सा बात। अब फ्रेंड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा 3x, ठीक है, यहां पे मैंने लिखा 4y और यहां पे तुमने लिखा था 6, ठीक है। अब कोफिशिएंट का मतलब होता है फ्रेंड। अगर मान लो क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कौन है, तो तब तुम्हारा दिमाग में ये वर्ड आना चाहिए फ्रेंड, कि सर ने बोला था कोफिशिएंट का मतलब होता है फ्रेंड। दैट मींस यहां पे x का कोफिशिएंट नहीं, x का फ्रेंड ढूंढना है मुझे। तो x का फ्रेंड तुमको कौन दिख रहा है, यहां पे x का फ्रेंड मेरा है 3। तो कोई भी तुमको अगर पूछे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तुम उसको बता देना द कोफिशिएंट ऑफ x इज 3। बात समझ में आ रहा है। कोफिशिएंट का मतलब अभी समझ में आ रहा है ना, जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट रहता है ना उसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। अभी सेम चीज अगर कोई पूछे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, तुम लोग बोलोगे कि सर ने बोला था कोफिशिएंट का मतलब होता है फ्रेंड। दैट मींस y का जो फ्रेंड होगा वही मेरा क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट। मतलब इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट तुम्हारा 4 हो जाएगा।
बात समझ में आ रहा है? चलो अभी अगर नेक्स्ट केस में मैं जाऊं यहां पे और अगर कोई तुमको पूछे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 6 का कोफिशिएंट कौन है? 6 का कोफिशिएंट कौन है यहां पे? तुमने बोला सर 6 का कोफिशिएंट तो कोई नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरा सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, जब मैंने इंटीजर स्टार्ट किया था मैंने क्या बोला था? जिसका कोई नहीं होता है उसका क्या होता है? उसका 1 होता है। मतलब सिंपल सा मैं 6 into 1 लिख सकता हूं ना, 6 into 1 लिख सकता हूं। दैट मीन्स अगर कोई तुमको गलती से भी पूछ ले व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 6, तुम सीधा सीधा बता देना जिसका कोई नहीं होता उसका हमेशा 1 होता है। तो 6 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 6 का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल हम लोग जब भी सॉल्व करते हैं ना, वेरिएबल को डायरेक्टली नहीं लिखते, वेरिएबल बेसिकली क्या होता है? कांस्टेंट के साथ ही आता है, ठीक है। और जो कांस्टेंट आता है उसके साथ उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। बात समझ में आ गया? चीजें क्लियर हो गई है? चलो अब यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्या था यहां पे। जैसे कि मैंने यहां पे इक्वेशन लिखा 2x + 3y + 4, ये हो गया मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो जो मैंने व्हाइट कलर का डब्बा में रखा, वो क्या हो जाएगा? कुछ बच्चे बोलेंगे सर कांस्टेंट होगा, और कुछ बच्चे जो अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि ये वाला हो जाएगा तुम्हारा x का कोफिशिएंट। वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट, क्योंकि उसी को हम लोग क्या कहते हैं? x का दोस्त कहा जाता है, ठीक है। वैसा ही 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा तुम्हारा y का कोफिशिएंट, मतलब y के साथ जो रहेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन कोई पूछे कि व्हाट आर द वेरिएबल्स हियर, यहां पे कौन सा वेरिएबल है, तुम लोग सीधा उठ के बता देना मुझे यहां पे 2 अल्फाबेट दिख रहा है, दैट इज x एंड y, दैट मींस x एंड y विल बी माय वेरिएबल्स। x एंड y मेरा क्या हो जाएगा? x एंड y मेरा वेरिएबल हो जाएगा। सिंपल सा बात है, एकदम क्लियर हो गया होगा शायद सबको, ठीक है। अब लास्ट वाला पार्ट में आते हैं। अगर कोई बोलता है कि भाई मेरे बता दे तू मेरे को यहां पे कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है, तो बहुत बच्चे अभी भी कंफ्यूज रहेंगे कि सर ने बोला था जितना सारा न्यूमेरिकल होता है सबको मैं कांस्टेंट कह सकता हूं। हाँ मैंने ही कहा था, साथ में यह भी कहा था कि उसके साथ अगर वेरिएबल आ जाएगा वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो समय कोफिशिएंट बन जाता है। तो अगर मैं पहला केस में देखूं 2 है लेकिन साथ में एक वेरिएबल भी आ रहा है तो मेरा कांस्टेंट नहीं हो सकता। 3 साथ में मेरा y आ रहा है, दैट मींस उसके साथ एक वेरिएबल आ रहा है, तो 3y कांट बी माई कांस्टेंट। तो अकेला कौन रह जाता है यहां पे? अकेला मेरा 4 रह जाता है। दैट मींस दिस 4 कैन बी रिटन एज कांस्टेंट। वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वो तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, क्लियर हो गया? चलो इसको और थोड़ा आगे करते हैं और मैं एक और 2 क्वेश्चन दे देता हूं। जैसे कि मान लेता हूं यहां पे मैंने लिख दिया 4x - 3y + 4y² + 6, ठीक है, +6। अब सबसे पहले कोफिशिएंट का जो डर है उसको निकालते हैं, ठीक है। अगर तुमको बोले व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, तुम लोग बोलोगे कि पहले मैं x ढूंढ लेता हूं इक्वेशन में कहां है, तो तुम लोग x ढूंढ रहे हो यहां पे, बस एक ही जगह में मिला x, ठीक है। अब सर ने बोला था कोफिशिएंट मतलब फ्रेंड, दैट मींस मुझे x का फ्रेंड ढूंढना है। x का फ्रेंड कौन है यहां पे? x का फ्रेंड 4 है, दैट मींस x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिंपल सा बात। चलो नेक्स्ट अगर कोई तुमको पूछे यू नीड टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ y, तुमको बोला y का कोफिशिएंट निकालने के लिए, अब तुम्हारा दिमाग में कचरा फिर से चालू हो जाएगा कि बोलोगे कि सर y तो मुझे यहां पे भी दिख रहा है, y तो मुझे यहां पे भी दिख रहा है, तो अभी किस y का बात इन लोगों ने किया है? तो सिंपल सा बात है, मैथ्स बहुत ज्यादा सिंपल चीज होता है, जो चीज बोला गया उसी पे कंसंट्रेट करो, जो नहीं बोला गया उसके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। मैथ्स के बारे में ज्यादा सोचोगे तो फंसते जाओगे। क्या बोला गया? मुझे x का कोफिशिएंट, सॉरी y का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है, तो y कहां है? यहां पे y है। तुम लोग बोलो सर यहां पे भी तो y है, तो कहां मेरे भाई यहां पे y कहां है? वो तो y² है ना भाई, तुम लोग को y² के बारे में नहीं पूछा है, तुमको बस y के बारे में पूछा गया है। दैट मींस y का दोस्त कौन है यहां पे? y का दोस्त है तुम्हारा 3, तो y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ना कि y² का, ठीक है। अभी अगर मान लो पूछेगा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y² का कोफिशिएंट क्या होगा, मतलब y² का दोस्त कौन होगा, तब जाके तुम बोल सकते हो कि y² का दोस्त तो अपन का 4 होने वाला है। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बोला जाता है कि अलजेब्रा जबड़ा होता है। क्यों जबड़ा होता है? क्योंकि तुमको यहां पे बेसिक नहीं पता होता है, ठीक है। एक बार तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाए, ये सब तुम चुटकियों में सॉल्व करोगे। अभी तो सॉल्व करना स्टार्ट ही नहीं किया, इसका 3-4 क्लास आने वाला है। यहां पे हम लोग
अलजेब्रा का बहुत सारा चीज देखने वाला है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, जीरोस ऑफ एन इक्वेशन, बहुत कुछ देखने वाला है, लेकिन तुम्हारा बेसिक क्लियर करना था इसलिए मैंने यहां पे ये चीज शुरू किया। बात समझ में आ रहा है? चलो आखिर में अगर तुमको कोई पूछे व्हाट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, तुम लोग बोलोगे कि सर ने बोला था कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू अकेला बैठा रहता है वही हम लोगों का कांस्टेंट हो जाता है। यहां पे कौन अकेला बैठा है? तुम लोग बोलोगे सर कौन अकेला बैठा है? यहां पे 6 अकेला बैठा है, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा? 6 हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। 6 हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब यहां पे बहुत बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे कि सर हम लोग ने तो बहुत कुछ सीख लिया है। तुम यहां पे अच्छे से एक बार देखो, ठीक है, और मुझे बताओ क्या ये यहां पे जितना सारा वैल्यू लिखा है सब सही है? अच्छे से एक बार देखो, इक्वेशन को एक बार देखो और जो वेरिएबल्स जो लिखा है उसको एक बार देखो, क्या यहां पे सब वैल्यू सही दिख रहा है तुमको? भाई सिंपल सा बात है, यहां पे एक माइनस दिखा है लेकिन जितना सारा कोफिशिएंट लिखा है उसमें कहीं माइनस नहीं आया। दैट मींस कहीं ना कहीं मैंने गलती किया है। कौन सा गलती किया है? देखो किसके साथ था ये? 3, y का कोफिशिएंट, मैंने y का कोफिशिएंट क्या लिखा है? 3 लिखा है, लेकिन साथ में एक माइनस भी तो था 3 का, तो यहां पे -3 नहीं हो जाएगा। यही गलती हो जाता है बच्चों का, ठीक है, यही गलती हो जाता है बच्चों का जिसके कारण उनका मार्क्स कट जाता है। ठीक है, दैट मींस अगर उसका पहले कोई माइनस साइन रहेगा ना वो कोफिशिएंट के साथ आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ आ जाएगा। जैसे कि अगर मान लो ये -4y होता ना तो y² का वैल्यू भी कितना होता? -4 हो जाता। बात समझ में आ रहा है? एक और करते हैं हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जंप करेंगे हम लोग। 2x + 3y -4x² -6y² -11। ठीक है, अब अगर कोई पूछे तुमको व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तुम लोग बोलोगे कि सर ने बोला था जो दिया गया है उसी को देखना है, बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो यहां पे x कहां दिख रहा है? तुम लोग बोलोगे सर x² तो मुझे यहां पे दिख रहा है, और कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? उसका दोस्त। तो x² का दोस्त कौन है? यहां पे x² का दोस्त है उसका 4, तो 4 मैंने यहां पे लिख दिया। ये लिख के अगर तुम सोच रहे हो कि तुमने इसको करेक्ट किया है तो तुम टोटली गलत हो यहां पे। ठीक है, तुमने करेक्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि साथ में एक माइनस भी है ना, तो माइनस भी आएगा यहां पे। सो द कोफिशिएंट ऑफ, या फिर अगर मैं बोलूं द फ्रेंड ऑफ x² इज 4 नहीं होगा, वो कितना होगा? वो -4 होगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक माइनस था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो नेक्स्ट वाला, अगर मैं बोलूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², अब तुम लोग फिर से लगाओगे अपना आइंस्टाइन वाला दिमाग और बोलोगे कि सर ने बोला था जो दिया गया उसी को देखना है। तो कौन दिया गया यहां पे? y², तो y² को देखूं, y को नहीं देखूंगा। अगर y बोला गया तो y को देखूंगा, y² दिया गया तो y² को देखूंगा। उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? उसका दोस्त। उसका दोस्त क्या है? 6 है, 6 यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब सर ने यह भी तो बोला था कि ये 6 तो लिखे हो लेकिन उसका साइन भी देखो क्या है। अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, लेकिन इसके साथ कौन था? माइनस था, तो यहां पे माइनस आ जाएगा। सिंपल सा बात है, समझ में आ गया? चलो आखिर में अगर तुमको पूछे कि व्हाट इज कांस्टेंट, तुम लोग बोलोगे कि सर ने यह भी बोला था कि जो बंदा अकेला बैठा रहेगा या फिर जो न्यूमेरिकल वैल्यू अकेला रहेगा वही हम लोग का क्या हो जाता है? वही हमारा कांस्टेंट हो जाता है। तो यहां पे अकेला बंदा कौन बैठा है? सब चिल्ला के बोलेंगे कि सर यहां पे तो 11 अकेला बैठा हुआ है, दैट मींस 11 तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये लिख के खुश नहीं होना है तुमको। क्यों खुश नहीं होना है? क्योंकि यहां पे सिंपल 11 नहीं है भाई मेरे, साथ में माइनस भी तो है यहां पे। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -11 हो जाएगा। तो सी का वैल्यू या फिर कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? -11 हो जाएगा। ठीक है, दैट मींस जो हमने इंटीजर किया था, जो हमने इंटीजर का ऑपरेशन किया था, वही सेम चीज हम लोग अलजेब्रा में यूज करने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने तुम लोग को यह बोला था कि ये देखने से पहले जितना सारा पहले का वीडियो है वो देखो, तब जाके सब क्यूमुलेटिव बन के तुम्हारा बेस को स्ट्रांग बनाएगा। तब जाके हम लोग को जो बेसिक मैथ्स का जो हम लोग ने सीरीज शुरू किया था वो सक्सेसफुल होगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया चीजें? ठीक है, चलो अगर ये सब चीज क्लियर हो गया, अभी हम लोग आएंगे अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होता है? अनलाइक टर्म्स क्या होता है? सिंपल सा बात, जैसे अगर मान लो यहां पे मैंने लिखा 6x और 2x
10y। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कुछ टर्म्स लिखा मैंने। अब लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है, लाइक टर्म्स का मतलब होता है उसका वेरिएबल सेम होना। ठीक है, अगर मैं यहां पे देखूं, मुझे दिख रहा है कि ये और ये दोनों का दोनों वेरिएबल क्या है, एक्स एक्स है, दे आर लाइक टर्म्स, वो लोग क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स अनलाइक टर्म क्या हो जाएगा सर, तो फिर अनलाइक टर्म्स हो जाएगा। मान लो यहां पे मैंने 6x लिख दिया, यहां पे मैंने 5y लिख दिया। ठीक है, अब ये दोनों टर्म को अगर मैं पेयर अप करता हूं, अगर मैं दोनों को पेयर अप करता हूं, तुमको दिखेगा न्यूमेरिकल वैल्यू को कोई लेना देना नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वेरिएबल देखूं तो इसका वेरिएबल कितना है, इसका वेरिएबल x है, इसका वेरिएबल y है, मतलब वेरिएबल सेम नहीं है। वेरिएबल सेम नहीं है, दैट मींस दे आर अनलाइक टर्म्स। उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग अनलाइक टर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर कॉपी में नोट्स लिख रहे हो तो लिख के रख सकते हो, लाइक टर्म्स आर दोज टर्म्स इन व्हिच द वेरिएबल आर सेम। अगर x है तो सब x होना चाहिए, अगर y है सब y होना चाहिए, अगर a है तो सबको a होना चाहिए, अगर b है तो सब b होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स। जैसे कि हो गया 2x 3x 4x 5x, दिस ऑल आर व्हाट, दिस ऑल आर लाइक टर्म्स। ठीक है, और अगर मैं अनलाइक टर्म्स का बात करूं तो क्या हो जाएगा, उसका वेरिएबल चेंज होता है, x हो जाएगा ये, ठीक है, 5y हो जाएगा यहाँ पे, 6z हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 8p हो जाएगा, 9q हो जाएगा। देखो हर कोई यहाँ पे अलग अलग हो रहा है, हर किसी का वेरिएबल यहाँ पे अलग अलग हो रहा है, और हर किसी का वेरिएबल अगर अलग अलग हो रहा है, दैट मीन्स दे आर इंडिकेटिंग अनलाइक टर्म्स। उन लोग क्या हो जाएगा, उन लोग अनलाइक टर्म्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो कॉपी में अगर नोट लिख रहे हो तो लिख लो ये चीज, लाइक टर्म्स आर दोज टर्म्स इन व्हिच द वेरिएबल आर सेम। उसका वेरिएबल क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट, unlike terms are those terms in which the variable are not same। for example ये लिख सकते हो, और यहां का for example ये लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ चीज सबको ये? ठीक है, जल्दी जल्दी इसको कॉपी में नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग इसका ऑपरेशन पे जाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हो गया ना ये, चलो अगर ये हो गया तो अब लोग अभी आते हैं ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रा। जैसे कि हम लोग ने ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स किया था, बस उसका ही रेप्लिका कॉपी यहां पे करने वाले हैं, दैट इज ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करेंगे तो तुम्हारा दिमाग में एकदम सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, जस्ट हम लोग एडिशन के बारे में बेसिक देखेंगे। और प्लीज अगर तुमको लगता है कि तुमको और क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना कि हाँ सर प्रैक्टिस पेपर हम लोग को अपलोड करवा दीजिए, हम लोग यहां से करवा देंगे ये चीज। ठीक है, अगर नहीं बोलोगे तो नहीं मिलेगा, ऑब्वियस बात है, और तुमको ये ढूंढना पड़ेगा। तो एक बार मुझे बता देना कि हाँ सर चाहिए, तभी जाके हम लोग मेहनत करके दो डाल के देंगे। ठीक है, नहीं चाहिए अगर तुम अलग से प्रैक्टिस करो तो बहुत बढ़िया, तुम लोग के लिए अच्छा चीज है ये। ठीक है, अब देखो ऑपरेशन सुनते ही तुम लोग अंदर का डॉक्टर जग जाएगा और बोलेगा कि ऑपरेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे पेट काट देना, सर काट देना, ये सब करना, ये सब नहीं होता है ऑपरेशन, वो डॉक्टर लोगों के लिए होता है, उसको लिए छोड़ दो। हम लोग क्या करना है, हम लोग को मैथ सॉल्व करना है, और मैथ्स में ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सबको हम लोग क्या कहते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लस और माइनस कैसे किया जाता है। ठीक है, उसका बाद हम लोग ये दोनों चीज को देखेंगे। ठीक है, तो वो दोनों चीज को देखने के लिए हम लोग को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा वो। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्लास को अगर सीरियसली देख रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना कि हाँ सर हम लोग क्लास को देख रहे हैं, हम लोग को सब कुछ समझ में आ रहा है, ताकि मैं इसको और एनर्जी के साथ और अच्छे से तुमको कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊं। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया? चलो अभी हम लोग देखते हैं कि एडिशन कैसे किया जाता है। अभी जस्ट इसका प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने देखा था लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अभी मान लो एडिशन का देखा है ना, तो 2x प्लस 3y प्लस 5x प्लस 6y, ठीक है, प्लस कांस्टेंट में नहीं डालता हूं ना, अभी बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब इनको तुमको ऐड करना है। ठीक है, अब बोलोगे सर इसको ऐड कैसे करना है, आपने तो सिखाया नहीं, लेकिन आपने क्वेश्चन दे दिया। तो हाँ मेरे भाई, मैंने यहाँ पे सिखाया नहीं, लेकिन दिमाग लगाओ। सबसे पहले क्या करना है, एडिशन के लिए लाइक टर्म्स को साथ में रखो और बाकी को साथ में रखो। सबसे पहले x वाला अगर मैं देखूं, x कहां दिख रहा है, यहां पे एक x है और यहां पे x है, तो दोनों को साथ में लिख दो। 2x प्लस
5x, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, 3y और 6y है, दोनों में y y लाइक टर्म्स है, दोनों को साथ में लिख दो, 3y प्लस 6y। बताओ मेरे भाई समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया। चलो अगर ये चीज समझ में आ ही गया देन अब तुमको क्या करना है, सिंपल एडिशन करना है। कैसे करोगे एडिशन, ये देखो यहां पे क्या है, 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y दोनों का क्या है, वेरिएबल सेम है। जब भी दे आर लाइक टर्म्स हम लोग एडिशन एज इंटीजर कर देंगे, सीधा सीधा एडिशन पॉसिबल हो जाएगा। सीधा सीधा कैसे, 2 प्लस 5 कितना होता है, 7 और साथ में x। बात समझ में आया कि नहीं, यहां पे दोनों के दोनों लाइक टर्म्स है, क्यों, क्योंकि दे हैव सेम वेरिएबल्स। अगर उनके पास सेम वेरिएबल्स है, अगर उनके पास सेम वेरिएबल्स है तो सीधा एडिशन करके कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पे, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पे दोनों के पास y है और दोनों y है, दैट मींस आई कैन ऐड देम अप टुगेदर। तो सीधा सीधा बात है 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, तुम लोग बोलोगे सर 9, इतना भी नहीं पता आपको, तो हाँ मेरे भाई 9 होता तो 9 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और वेरिएबल क्या है y, तो y यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब सब बीच में प्लस साइन था तो प्लस साइन पुट कर दिया। अब यहां पे आ गया तुम्हारा 7x प्लस 9y। बात समझ में आया। अच्छा अब तुम्हारा अंदर का आइंस्टाइन जगह के बोलता है भाई मेरे ये खत्म करना है आज, इसको ऐड कर ही देना है। तुम लोग क्या करोगे, बोलोगे सर 7 प्लस 9 तो होता है 16 और x भी है y भी है, तो लिख लेता हूँ 16xy। आंसर करेक्ट हो जाएगा। सपने देख रहे हो, सरकारी नौकरी मिल गया तुम लोगों को, ठीक है। तो जितना अच्छे से तुम सपना देख रहे हो ना, उतना ही अच्छे से तुम्हारा सपना टूटेगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि मैंने अभी एक चीज बताया था कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होता है जब दे आर लाइक टर्म्स। लेकिन यहां पे क्या लाइक टर्म्स है, तुम लोग बोलोगे नहीं सर यहां तो लाइक टर्म्स नहीं है, एक में x है दूसरे में y है, तो क्या करें, इसका कुछ कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा यहां से ना मेरे भाई, यहां पे और कुछ नहीं किया जा सकता। ये जो क्वेश्चन दिया गया था इसका आंसर ही यही हो जाएगा, दैट इज 7x प्लस 9y। इसका फर्दर एडिशन हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि एक के पास x है दूसरे के पास y है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है चीजें, यहां पे समझ में आ रहा है। चलो अभी इसका एग्जाम्पल तो बहुत कुछ है यहां पे मैं दे सकता हूं जाके तुम इस चीज को समझ पाओ। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल हम लोग का प्रेजेंट सोसाइटी में चलता है, ठीक है, वो सोसाइटी में क्या होता है, हम लोग कास्ट सिस्टम को बहुत फॉलो करते हैं, ठीक है। हम लोग कास्ट सिस्टम को बहुत फॉलो करते हैं। क्या होता है, इंटरकास्ट मैरिज को हम लोग सपोर्ट नहीं करते ना, जितना भी ब्रॉड माइंडेड हो जाओ, ठीक है, कुछ भी कर लो, ये सबको ही पता है इंटरकास्ट मैरिज कोई सपोर्ट नहीं करता है। बस उसी का ही एग्जांपल लेके यहां पे देखो, मोटिवेट नहीं होना है, ठीक है, डिमोटिवेट भी नहीं होना है, बस ये कंसेप्ट के साथ रिलेट करने की कोशिश करो, ठीक है। दैट मींस ये तुम्हारा मान लेता हूं एक अलग कास्ट का है, ये तुम्हारा अलग कास्ट का है, ठीक है, उनका शादी पॉसिबल ही नहीं है, उनका शादी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये एक कास्ट का है, ये एक कास्ट, सॉरी ये एक कास्ट का है, ये भी सेम कास्ट का है, तब जाके शादी पॉसिबल हुआ और कौन निकल के आया, 7 निकल के आया। बात समझ में आ रहा है, सिंपल सा बात है। यहां पे मैं किसी भी कास्ट को कुछ नहीं बोल रहा हूं, किसी चीज को नहीं बोल रहा हूं, मोटिवेट होने के लिए नहीं बोल रहा, डिमोटिवेट होने के लिए भी नहीं बोल रहा हूं, बस इस चीज को कंसेप्ट के साथ मिलाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं, देखो 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6y प्लस 8y स्क्वायर, ठीक है, 6y स्क्वायर। और क्या हो जाएगा, एक काम करता हूं और 2-3 लिख लेता हूं ना यहाँ पे, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ने मना किया है इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, सिंपल सा बात, मैंने इंटरकास्ट के लिए मना नहीं किया हूं, ठीक है, मैं यहां पे बस क्वेश्चन के लिए बोल रहा था, ठीक है। अब तुमको देखना है कि कौन किसके कास्ट में आ रहा है, सिंपल सा बात। अगर मैं यहां पे अच्छे से देखूं, ठीक है, एक और 2-3 लगा दूं क्या, और 2-3 लगा देता हूं तो पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। 7x प्लस 9y प्लस 3, ठीक है। सर ने क्या बोला था, सर ने बोला था इंटरकास्ट मैरिज पॉसिबल नहीं होता है। कहां नहीं होता है, अलजेब्रा पे नहीं होता है, ठीक है, हाईलाइट करके बोल रहा हूं, अलजेब्रा पे नहीं होता है। तो सबसे पहले सेम कास्ट वाले लोगों को ढूंढ लेते हैं। x यहां पे है, x यहां पे है, ठीक है। अब तुम्हारे अंदर का सबसे बड़ा कास्ट जग जाता है, बोलता है सर x तो यहां पे भी, x भी वहां पे भी है, उसको भी जोड़ लेते ना क्या। नहीं भाई मेरे, x का बात किया गया, x स्क्वायर का बात नहीं किया गया, ठीक है। जो बोला गया उसी पे ध्यान देना है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सेम कास्ट का हो गया, 7x हो गया प्लस 3x हो गया, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट
y का बात करूं तो यहाँ पे देखो 9y हो जाएगा। y वाला कोई दिख रहा है यहाँ पे? बोलोगे हाँ सर दिख रहा है। 6y दिख रहा है। क्या y वाला और कोई दिख रहा है? दिख तो रहा है लेकिन वो y स्क्वायर है, मुझे बस y चाहिए, तो मैंने यहाँ पे y लिख दिया। ठीक है, ये चला गया, ये गया, ये गया, ये गया। अब नेक्स्ट देखना है क्या? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। और कहाँ पे दिख रहा है? और एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये दोनों भी चले गए, तो ये दोनों को भी हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, आखिर में रह कौन सा जाता है यहाँ पे? आखिर में रह जाता है वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। खत्म हो गया कहानी। अब शुरू होता है शादी का प्रक्रिया। ठीक है, कैसे होगा देखो, ये दोनों सेम कास्ट का है। सेम कास्ट का होने से शादी पॉसिबल है? तो लोग बोलेगा हाँ सर पॉसिबल है, तो करा दो शादी इनका। कितना होगा? 7 जब 3 से शादी करेगा कितना बनेगा? 10 बनेगा, तो यहां पे लिख दो 10x। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, क्या ये दोनों का शादी पॉसिबल है? तुम लोग बोलो हाँ सर पॉसिबल है, सेम कास्ट के है, तो करा दो शादी। तो करा देते हैं शादी। लो कितना होगा? 9 + 6 कितना होता है? 15। तो 15 लिख दिया मैंने यहाँ पे, साथ में y आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहां पे जाऊं, मुझे दिख रहा है ये दोनों भी सेम कास्ट का है, और इनका कास्ट क्या है? उनका कास्ट है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 4 + 4 कितना होगा? 8, और यहां पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, आखिर में क्या रह जाता है? आखिर में रह जाता है 8x + 9y स्क्वायर। सॉरी x नहीं, y स्क्वायर। सेम कास्ट के है, और सेम कास्ट में होगा तो एज ए मैथमेटिक्स का स्टूडेंट तुम लोग का काम क्या होगा? उनका शादी करा देना है, तो करा दो इनका शादी। करा दिया इनका शादी, और बन गया कितना? y स्क्वायर। ठीक है, हो गया शादी। अब तुम्हारा दिमाग में आता है कि सर शादी तो करा दिया, अब फिर से क्या शादी करा सकते हैं? बोलो हाँ सर करा सकते हैं। अगर लाइक टर्म्स आ रहा है तो कराओ शादी, लाइक टर्म्स नहीं आ रहा है तो वी आर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इंटरकास्ट मैरिज। ठीक है, बस मैथ्स का पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक्स है यहाँ पे, कहीं पे एक्स दिख रहा है तुमको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर और एक्स सेम कास्ट का नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे एक्स का और कुछ नहीं है, तो एक्स का कुछ नहीं हो सकता। वाई के लिए लड़का ढूंढते हैं, यहाँ पे कहीं दिख रहा है वाई स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन वाई और वाई स्क्वायर सेम नहीं होते। दैट मीन्स इसके लिए भी कोई लड़का नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का अगर बात मैं करूं, एक्स स्क्वायर का दिख रहा है? बोलो नहीं सर एक्स स्क्वायर का भी नहीं दिख रहा है, वाई स्क्वायर का भी नहीं दिख रहा है। मतलब यहाँ पे जितना सारा टर्म्स है, 1 2 3 4, चारों टर्म्स एकदम अलग अलग कास्ट के हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ पे कोई शादी पॉसिबल ही नहीं होगा। और अगर शादी पॉसिबल नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही है? और सेम प्रोसेस हम लोग सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करेंगे। तो कल के क्लास में इसका कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं यहाँ पे, और क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो कल के क्लास से पहले तुमसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा भाई मेरे, तुम लोग क्या करो, जो इंटीजर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था, हम लोग ने, उसको अच्छे से एक बार देख के आना। ठीक है, नॉट ओनली एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, जितना सारा ऑपरेशन कराया था वो चीज तुम अच्छे से देख के आना, और उसी की बेसिस पे हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो तुमसे यही उम्मीद रहेगा कि तुम अच्छे से रिवाइज करके आओ, और आज के क्लास में जो चीज सीखा अगर तुमको समझ में आया है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय एवरीवन।